तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चैंपा के साथ आखिर क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लिखी है हकाई इंग्लिश ने और इनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और इन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ग्रैंड प्रिस्ट सभी को बताते हैं कि जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनकी पोस्ट से हटाए जा रहे हैं वो है चैंपा और बाकी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। पर चैंपा को जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने रहने का समय खत्म हो चुका है। यूनिवर्स 6 के सुप्रीम काय थोड़े से हैरान ज़रूर होते हैं, पर चैंपा इस बात को मान चुका है। हम देखते हैं कि सभी गॉड्स, एंजल्स और सुप्रीम काय अपना सर झुकाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस डिसीजन को बदला नहीं जा सकता। और ये बात वीरस भी जानता है कि उसके भाई चैंपा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोस्ट से हटाया जा रहा है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट फिर से बोलना शुरू करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि लॉर्ड चैंपा प्लीज़ रूम के बीच में आइए, लॉर्ड फूमा उनके साथ आइए। हम देखते हैं कि चैंपा और सुप्रीम काय दोनों ग्रैंड प्रिस्ट के सामने आके खड़े हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि आपके यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल बहुत ज़्यादा कम है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि आपने अपने काम को सीरियसली नहीं लिया और अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से नहीं निभाया। इसके अलावा लॉर्ड चैंपा ने अपने यूनिवर्स को बिना परमिशन के छोड़ा और यूनिवर्स 7 में गए ताकि वो सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर सके, और ये एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश रीज़न था। बाकी सभी रीजंस के साथ साथ ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें डिसाइड करना पड़ा कि आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोस्ट रखने के अब लायक नहीं हैं। लॉर्ड चैंपा अपना सर झुकाए खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी, अब इसके आगे मेरा क्या होगा। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि आपके टर्मिनेशन के साथ ही आपकी सारी दैवीय ताकतें वापस ले ली जाएंगी, जिसके साथ साथ अब आप इमॉर्टल भी नहीं रहेंगे और नॉर्मल तरीके से एज करना शुरू कर देंगे, जिस तरीके से आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले एज करते थे। इसी के साथ साथ आप यूनिवर्स 6 के किसी भी प्लेनेट को चूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपनी बची हुई लाइफ को वहाँ पर बिता सकें। चैंपा बोलता है, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं चाहूँगा कि मुझे अर्थ नाम के प्लेनेट पर छोड़ दिया जाए। इसके बाद लॉर्ड फूमा बोलते हैं कि मैंने इन्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी कि वो अपनी ड्यूटीज़ को और ज़्यादा सीरियसली लें, पर इन्होंने मेरी बात कभी भी नहीं मानी। मैंने इन्हें ये बात पहले ही बताई थी कि जो ये कर रहे हैं इसका रिजल्ट टर्मिनेशन हो सकता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, कायोशिन फूमा, जैसा कि आप जानते हैं आपकी लाइफ आपके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ लिंक्ड है। जैसे ही आपके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की दैवीय ताकतें जाएंगी आप इमीडिएटली अपनी ज़िंदगी खो देंगे, जिसके बाद आपको आपके यूनिवर्स के सुप्रीम प्लैनेट पर भेज दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर आप एक मरे हुए देवता की तरह काम कर सकते हैं। लॉर्ड फूमा बोलते हैं कि ठीक है, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो। ग्रैंड प्रिस्ट इसके बाद लॉर्ड ज़ेनोस की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लॉर्ड ज़ेनो, क्या अब आप टर्मिनेशन की प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सा साइड में हट जाते हैं और दोनों ज़ेनोसामा अपना एक एक हाथ बढ़ाते हैं। ज़ेनोसामा लॉर्ड चैंपा की दैवीय ताकतों को खींच लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड फूमा मारे जाते हैं और उनके सर पर एक हेलो आ जाता है। टर्मिनेशन की प्रोसेस आखिरकार ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, वादोस, क्या तुम मिस्टर चैंपा को यूनिवर्स 6 में ले जाओगी। एक आखिरी कर्टेसी के तौर पर वादोस बिना कुछ कहे उनकी बात मान लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वादोस मिस्टर चैंपा के पास आती है और बोलती है, लॉर्ड चैंपा, ये हमारी आखिरी ट्रिप होगी एक साथ। मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे इस वक्त कितना बुरा लग रहा है। लॉर्ड चैंपा समझ जाते हैं कि वादोस मजाक कर रही है और एकदम से चिल्लाते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस बंद करो। वादोस एकदम से हंसने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वादोस लॉर्ड चैंपा और लॉर्ड फूमा को लेकर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते लॉर्ड चैंपा अपने भाई की तरफ देखते हैं, पर वीरस अपनी आंखों को नीचे ही रखता है और जैसे ही लॉर्ड चैंपा वहाँ से निकलने वाले होते हैं एकदम से वो अपनी आंखें उठाकर अपने भाई को आखिरी बारी देखते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वादोस लॉर्ड चैंपा और लॉर्ड फूमा को लेकर आखिरकार वहाँ से चली जाती है। पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के जाते ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपने स्टाफ को बुला लेते हैं और बोलते हैं कि लॉर्ड चैंपा आप पूरी तरीके से पोस्ट से हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ एक काम रह गया है कि नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि सन गोकू ये यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोस्ट को संभाले। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने के रिचुअल की प्रिपरेशन में करीब 3 टिक्स का समय लगेगा, जो कि धरती के करीब 1 दिन के बराबर है। तब तक सभी लोग वापस जा सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, सन गोकू, तुम्हें धरती के 24 घंटे कंप्लीट होने तक यूनिवर्स 6 के प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन तक पहुंचना है, जहां पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने का रिचुअल शुरू होगा। तब तक तुम फ्री हो और जो चाहे कर सकते हो। ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है। हम देखते हैं कि जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है सभी के सभी गॉड्स, एंजल्स और कायोशिन्स वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ गोकू और यूनिवर्स 7 के गॉड्स वहाँ पर बचते हैं। हम देखते हैं मीटिंग ख़त्म होते ही दोनों ज़ेनोसामा एकदम से गोकू के पास आते हैं
और बोलते हैं गोकू हमारे साथ आकर खेलो। गोकू बोलता है ज़ेनी मुझे तुम्हारे साथ खेल के काफ़ी मज़ा आएगा, पर अब मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़े समय के लिए अपने घर वापस जाना चाहिए ताकि मैं सभी से गुड बाय कर सकूँ। मुझे लगता है कि बुल्मा मुझे फेयरवेल बोलने के लिए एक पार्टी भी रखेगी जब उसे इस बारे में पता चलेगा। ज़ेनो-सामा बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तो तुम वैसे भी इमॉर्टल होने वाले हो, तो तुम्हारे पास काफ़ी समय होगा हमारे साथ खेलने के लिए, सही कहा ना। दूसरे ज़ेनो-सामा बोलते हैं कि हाँ तुम तो हमारे साथ पूरी सेंचुरीज तक खेल सकते हो। गोकू ये बात सुन के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि हाँ ज़रूर, पर अभी मुझे जाना होगा। हम देखते हैं कि गोकू भागकर वापस जाता है और कायोशिन के कंधे पे हाथ रखता है, जिसके बाद कायोशिन सभी को लेके वापस चले जाते हैं। आखिरकार हम धरती के कैप्सूल कॉर्प को देखते हैं। सुप्रीम काय सभी को लेके बुल्मा के घर के पास आ गए होते हैं। बुल्मा, चीची, गोटेन, ट्रंक्स सब वहीं पर होते हैं और वो सभी गोकू और बाकी सभी की तरफ देखते हैं। ये सभी लोग सीरियस लग रहे होते हैं। गोकू देखता है कि चीची भी यहाँ पर है। वो बोलता है क्या चीची यहाँ पर कब आ गई? बुल्मा बोलती है कि तुम लोग तो बहुत ही जल्दी आ गए, इस बारी तो तुम्हें गए हुए सिर्फ एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, और तुम्हारे साथ बीरस और सुप्रीम काय क्यों हैं? ये मत बोलना कि धरती फिर से किसी बड़े खतरे में आ गई है। बीरस बोलता है नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो धरती पर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हम गोकू के जाने की पार्टी को एंजॉय कर सकें। चीची बोलती है गोकू के जाने की पार्टी? पर गोकू कहाँ जा रहा है? गोकू बोलता है चीची मुझे अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चूज़ किया गया है, इसीलिए मुझे दूसरे यूनिवर्स में जाना होगा। बुल्मा, चीची, गोटेन और ट्रंक्स ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। चीची को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता और वो एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही बुल्मा को ये पता चलता है कि गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है, वो एक इमरजेंसी पार्टी रखती है अपने कैप्सूल कॉर्प में। गोकू के सभी दोस्त वहाँ पर आए होते हैं ताकि वो लोग बेहतर तरीके से समझ सकें कि आखिर चल क्या रहा है और गोकू को गुड बाय कर सकें। हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी को आके एंजॉय कर रहे होते हैं और समय बीत जाता है और आखिरकार रात हो जाती है। सभी लोग चुपचाप बैठ के खाना खा रहे होते हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि वो गोकू को जाने से नहीं रोक सकते। हम देखते हैं कि गोकू चीची की तरफ देखता है। चीची बहुत ज़्यादा निराश होती है। गोकू बोलता है चीची मेरी बात सुनो, मैं तो असल में गॉड बनना भी नहीं चाहता था, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। कुछ समय के लिए तो मुझे ये भी लगा था कि वो लोग वेजिटा को चूज़ करने वाले हैं, पर तभी एकदम से ज़ेनी बीच में आ गए और उन्होंने मुझे चूज़ कर लिया। बुल्मा बोलती है गोकू तुमने मना क्यों नहीं किया, क्या तुम पागल हो गए हो? गोकू बोलता है बुल्मा मैं ऐसा नहीं कर सकता था, अगर मैंने मना करा होता तो किसे पता कि हमारे यूनिवर्स के साथ क्या होता। चीची बोलती है कि एटलीस्ट गोकू अब वो काम कर सकता है जो उसको सूट करता है। मुझे लगता है कि उसे ये काम काफ़ी पसंद आने वाला है, एटलीस्ट एक फार्मर के काम से ज़्यादा। गोहान बोलता है मॉम मुझे अच्छा लगा कि आप इतनी ज़्यादा शांत हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि एक डिस्ट्रॉयर का काम काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता होगा, पता नहीं डैड उतनी तबाही मचा भी पाएंगे या नहीं। बीरस बोलता है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, गोकू इस काम के लिए बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। मेरे हिसाब से अगर वेजिटा को चूज़ किया गया होता तो ज़्यादा बेहतर होता, पर लॉर्ड ज़ेनो से बहस करने का कोई भी तरीका नहीं है। ट्रंक्स बोलता है कि अगर मैं सही समझा तो डैड गोकू से एक बार फिर से हार गए। वेजिटा को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मैं किसी से भी नहीं हारा हूँ। बुल्मा बोलती है गोकू पर क्या सच में तुम एक डिस्ट्रॉयर का काम कर पाओगे? क्या तुम पूरे के पूरे प्लैनेट्स को ख़त्म कर पाओगे और इतने सारे लोगों को मार पाओगे? क्योंकि तुम फ्रीज़र को ही आज तक नहीं मार पाए, तुमने उसे करीब 6 बार जिंदा छोड़ा है। गोकू बोलता है हाँ मुझे भी यही डर था, पर ग्रैंड प्रीस्ट ने बोला कि एक डिस्ट्रॉयर का काम डिस्ट्रॉय करने से भी ज़्यादा होता है। सच बताऊँ तो मैं लोगों को मारने से ज़्यादा दूर रहना चाहता हूँ। गोहान बोलता है कि डैड क्या इसका मतलब ये है कि आप एक सुप्रीम काय के साथ भी काम करेंगे? गोकू बोलता है कि इस बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जब लॉर्ड चैंपा की दैवीय ताकतें वापस ले ली गईं तो उनके यूनिवर्स के गॉड मारे गए। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं बिना कायोशिन के अपने यूनिवर्स को संभालूंगा? आखिर गोकू के यूनिवर्स में क्या कोई सुप्रीम काय होगा या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।